नमस्कार दोस्तों, क्या किसी फिल्म ने आपको ऐसा झटका दिया है कि आप थिएटर से बाहर निकले लेकिन दिमाग उसी दुनिया में अटका रह जाए? धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये भारत के इतिहास के उस काले अध्याय का पर्दाफाश है जिसके बारे में या तो बहुत कम लोग जानते हैं या जानना नहीं चाहते। आज हम बात करेंगे उस छिपे हुए नकली करेंसी इकोसिस्टम की, उस असली विलेन की जिसका नाम भारत तक फैसलों में हलचल पैदा कर देता था, जावेद खनानी। तैयार हो जाइए क्योंकि आज आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां आतंकवादी लंबी दाढ़ी वाले बंदूकधारी नहीं होते, वे होते हैं सूट बूट पहने करोड़ों डॉलर के महल में रहने वाले, लैपटॉप पर क्लिक करने वाले आर्थिक आतंकवादी। धुरंधर में एक किरदार है खनानी। कई दर्शकों ने उसे एक काल्पनिक चरित्र समझ लिया, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। खनानी दरअसल आधारित है पाकिस्तानी टेरर फाइनेंसर जावेद खनानी पर, वही व्यक्ति जिसने लगभग 20 सालों तक दुनिया के सबसे खतरनाक हवाला और आतंक वित्त नेटवर्क को चलाया। फिल्म में दिखाया गया है कि खनानी रहमान डकैत को ऑफर देता है, नकली करेंसी का खेल तुम करो, राजनीति में आने पर हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। यह सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये असल दुनिया में खनानी का सिग्नेचर मॉडल था। अपराधियों को पैसा दो, उनका इस्तेमाल करो, उनका फायदा उठाओ। सिनेमा घर में ये सीन जितना बड़ा लगता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा घिनौनी और खतरनाक थी। जावेद खनानी ने शुरू किया था एक छोटी सी कंपनी, खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल। नाम सुनकर लगता है एक फाइनेंस कंपनी होगी, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसका नेटवर्क फैल जाता है। कराची के सदर बाजार से दुबई के फ्री जोन्स तक, टोरंटो के बिजनेस हब से अफ्रीका के पोर्ट्स तक यह कंपनी बन चुकी थी आईएसआई की ब्लू आइड बॉय। इसका काम क्या था? हवाला, ड्रग और नारकोटिक्स का पैसा, मिडिल ईस्ट से पेट्रो डॉलर, दाऊद की डी कंपनी का नेटवर्क, जैश और लश्कर जैसे आतंकियों को फंडिंग, और सबसे खतरनाक फेक इंडियन करेंसी नोट्स। भारत में यूपी बिहार तक अरबों के नकली करेंसी पहुंचाने के पीछे मुख्य दिमाग, मुख्य ऑपरेटर, मुख्य नेटवर्क खनानी। और ये सिर्फ चर्चा नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड इंटेलिजेंस फैक्ट है। अब बात करते हैं सुपर नोट्स की। नकली लेकिन असली से भी ज्यादा असली। अब असली आतंकवाद कहां था? खनानी बनाता था सुपर नोट्स। ये इतने असली जैसे कि सिक्योरिटी ग्रेड पेपर, असली जैसे वाटर मार्क, माइक्रोफाइबर्स, मेटालिक सिक्योरिटी थ्रेड। एटीएम सेंसर भी नहीं पकड़ पाते थे इन नकली सुपर नोट्स को। ये नोट पकड़े जाते तो भारतीय एजेंसी को उलझन हो जाती। आखिर पाकिस्तान ने भारत जैसी मुद्रा छापना कैसे सीख लिया? और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसी समय दुनिया की एक बड़ी मुद्रा कंपनी डेलारू भारत और पाकिस्तान दोनों को करेंसी पेपर सप्लाई करती थी। सीबीआई की एफआईआर तक दर्ज हुई कि क्या किसी ने भारत के नोटों के सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन पाकिस्तान तक लीक किए थे। पब्लिक में सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन सवाल आज भी वही है, पाकिस्तान के सुपर नोट्स इतने भयानक लेवल तक कैसे पहुंच गए? यह सब हो रहा था 2013-14 में। भारत की अर्थव्यवस्था तब फ्रेजाइल 5 कहलाती थी, देश में चुनाव का माहौल था और पाकिस्तान पूरे सिस्टम में नकली करेंसी बाढ़ की तरह बहा रहा था। और तभी 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश के सामने आए और एक घोषणा ने पूरे दक्षिण एशिया का खेल बदल दिया। 500 और 1000 के नोट आज रात 12 बजे से अमान्य। एक ही निर्णय, भारत का नकली नोट नेटवर्क जाम, आईएसआई का पूरा सिस्टम फ्रीज, खनानी का अरबों का स्टॉक जीरो, आतंकियों की फंडिंग सूख गई। कराची, दुबई, ढाका, काठमांडू, हर जगह खनानी नेटवर्क में भगदड़ मच गई। और ठीक 4 हफ्ते बाद 4 दिसंबर 2016 कराची के एक अर्धनिर्मित बिल्डिंग से खनानी गिर गया। पुलिस ने कहा सुसाइड, परिवार ने कहा एक्सीडेंट, 100 परीक्षण नहीं हुआ और यह मामला दब गया। लेकिन इंटेलिजेंस सर्किल की फुसफुसाहट आज भी कहती है बहुत सारा पैसा फंसा था, बहुत सारे राज उसके पास थे और वो बहुत कुछ जानता था। सच क्या है कोई नहीं जानता, शायद कभी पता भी ना चले। क्या खनानी के मरने से ही यह इकोसिस्टम खत्म हो गया? नहीं, लेकिन नोटबंदी ने उसे सबसे बड़ा झटका दिया।
इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हुआ, 100% नेटवर्क गिरा नहीं लेकिन लगभग निष्क्रिय हो गया। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पाकिस्तान में अननोन गनमैन की मिस्टीरियस ऑपरेशंस ने आतंकवाद के इस आर्थिक ढांचे को और कमज़ोर किया। धुरंधर 1 सिर्फ 2012 तक की कहानी दिखाता है। धुरंधर 2 आएगी और दिखाएगी 2013, 14, 15, 16 और उसके बाद के वो रहस्य जो आज भी पर्दे के पीछे चल रहे हैं। और तब आप समझेंगे ये सब घटनाएं अलग नहीं थी, ये सब एक दूसरे से जुड़ी थी। यह कहानी हमें दिखाती है कि आतंकवादी हमेशा जंगलों में AK-47 लेकर नहीं घूमते। वे अक्सर रहते हैं कराची के महलों में, दुबई और अबू धाबी के पेंट हाउस में, डिज़ाइनर सूट पहनकर, मैकबुक पर बैठकर और सिर्फ एक क्लिक में किसी शहर में धमाका करा देते हैं। ये लोग आर्थिक आतंकवादी, फाइनेंशियल टेररिस्ट्स, जियो इकोनॉमिक हिटमैन, कहिए जो कहें, लेकिन ये मारे गए तो लाखों जिंदगियां बची। धुरंधर ने उस सच्चाई को जगाया है जिसके बारे में बहुत लोग जानते थे पर खुलकर बात नहीं होती थी। और असली सवाल है, क्या ऑपरेशन धुरंधर खत्म हो चुका है? उत्तर है नहीं, क्योंकि अब इसे साथ मिला है ऑपरेशन सिंदूर का। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम धुरंधर 2 के असली संदर्भ, खुफिया इतिहास और ऑपरेशन सिंदूर पर डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कमेंट में लिखिए धुरंधर पार्ट 2। धन्यवाद।